हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज नेस्ट। आज हम द रेवन एंड द फॉक्स की बैक एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। सो देखते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। स्टैंजा 1 से है, मिस्टर रेवन जो है वो एक बर्ड है। पर हाँ, उससे पहले अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो देख लो, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके गाइस, आगे देखते हैं। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनार्ड। Mr. Raven had dash in his beak, a piece of food, a bunch of leaves. मिस्टर रेवन के मुंह में क्या होता है, बीक में क्या होता है? अ पीस ऑफ फूड होता है। द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड। फुलिश बर्ड या गुड लुकिंग बर्ड? फुलिश वो नहीं बोलती, स्टैंडर 2 में थोड़ी ना फुलिश बोलती है। स्टैंडर 2 में तो वो उसको प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करती है, तो उसे गुड लुकिंग बोलती है। ये है करेक्ट आंसर। फॉक्स आस्क द रेवन टू डैश डांस और सिंग। The raven and the fox live in the trees or woods. Woods. Okay guys. Stanza 3 के बेसिस पे देखते हैं. The raven dashed that he croaked. Remembered या forgot. भूल जाता है ना वो. He forgot that he croaked. The raven opened its beak to eat or sing. Obviously to sing. The dash fell down. Food or raven. Raven खुद गिर जाता है या खाना गिर जाता है? The food fell down. The fox dashed at the raven. Stanza 4 में क्या होता है? The fox laughed at the raven. It is not dash to be too proud of oneself. Wise or unwise? It is not wise. ठीक है, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे not नहीं होता तो हम लिखते unwise, बट अगर यहाँ पे हमें not दे रखा है, not है ना यहाँ पे, तो हम लिखेंगे wise। ये ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस आप, ठीक है। The raven learnt a dash lesson or teaching. The raven learnt a lesson. Read the poem again and match the words in column A with their meanings in column B. Check your answers with your teachers and classmates. तो इनके जो कॉलम ए से कॉलम बी में हमें मैच करने हैं उनके मीनिंग्स के साथ, मतलब पर्स्ट का जो मीनिंग है वो हमें यहाँ पे मैच करना है। अब देखते हैं कौन सा होगा। पर्स्ट यानी सैट ऑन अ ब्रांच, ये आना चाहिए इसका, सैट ऑन अ ब्रांच। मॉर्सिल, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीक, सीक का आना चाहिए टू लुक विद इंटरेस्ट एट समथिंग, नहीं, टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड, आइड, लिम, वुड्स। देखते हैं, प्राइड का आना चाहिए फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। आइड, लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग। लिम, ब्रांच ऑफ अ ट्री। वुड्स आएगा स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्री। अब ये देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। तो अब हमें इन्हें करेक्ट नंबरिंग देनी है जिस हिसाब से ये पोएम में हुए हैं। देखते हैं इनके पिक्चर्स। तो पहले ये आएगा या पहले ये आएगा? नहीं, पहले आएगा ये। उससे पहले एक टुकड़ा मिलता है, एक मॉर्सल मिलता है, फिर वो ले जाके उसे पेड़ पे बैठ जाता है रेवन, फिर फॉक्स उसे देखती है। सेकंड, थर्ड क्या आएगा? उसके मुंह से ये जो टुकड़ा है ये गिर जाता है और फॉक्स लेके चली जाती है ये टुकड़ा। Read the following lines and answer the questions that follow. Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. Such feathers refers to, तो इस वाले जो स्टैंजा में है वो फॉक्स उसकी तारीफ कर रही है, तो कुछ तारीफ वाला वर्ड्स ढूंढते हैं। शाइनी एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। नहीं, ये तो सारे नहीं हो सकते, ये ए हो सकता है। ए है क्योंकि शाइनी एंड ब्यूटीफुल उसकी तारीफ करती है ना, तो इसलिए शाइनी एंड ब्यूटीफुल। वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग? सारे जो बर्ड्स हैं वो रेवन को किंग क्यों बुलाते? वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर? फॉक्स जो है वो रेवन को सर क्यों बोलता है? देखते हैं नेक्स्ट में क्यों बोलता है। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride.
वाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग. रेवन इसलिए तो मुंह खोलते हैं, अपनी बीक ओपन करता है ना, जिससे वो गा सके. कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स. फॉक्स, क्लेवर, रेवन. फॉक्स बेसिकली इसका मतलब ये है, फॉक्स जो है वो क्लेवर होती है, और जो रेवन है वो क्या होता है, फुलिश. फुलिश होता है. वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक. हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग. रेनार्ड कैसे गाना गवाने के लिए रेवन को मजबूर कर देता है. वाई डज रेनार्ड सी दैट इज प्राइड इज नॉट वाइज. रेनार्ड क्यों बोलता है कि जो प्राइड है वो सही चीज़ नहीं है. गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज. जो टीचिंग थी वो सरप्राइज क्यों थी. इन सब के आंसर आपको मिलेंगे इकट्ठे नेक्स्ट. राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ओके, हमें पोम में से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. लिम, हिम, देखते हैं. लिम, हिम, और सेकंड हो गया बीक, सीक. ठीक है, अब हम देखते हैं ये स्टैंजा 2 में से हमें ढूंढ के लिखना है वर्ड. स्टैंजा 2 में है ये है ना, वर्ड, बर्ड, सिंग, किंग. सेम होगा स्टैंजा 3 एंड 4 में. जोक से होगा जोक, जोक, क्रोक, प्राइड, हाइड. ठीक है, फोर्थ में होगा नो, ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज. Study the underlined word in the poem. For the raven held in his great big beak, the words big and beak begin with the same B sound. मतलब जो big and beak word है वो same B word के साथ B sound के साथ शुरू होते हैं. The song of sweet birds, यहाँ पे दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है. song और sweet, इनमें S S कॉमन है, दोनों वर्ड्स S से शुरू होते हैं. Alliteration is a repetition of consonant sounds at the beginning of words. इसे जो हम कहते हैं वो हम क्या कहते हैं, alliteration कहते हैं. जब दो वर्ड्स किसी सेम अल्फ़ाबेट के साथ शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ. कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट है. व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विद द सेम साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन. जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड सेम साउंड के साथ शुरू होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन. मतलब बिग, बीक, सॉन्ग, स्वीट क्या है, एलिट्रेशन है. नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा 2. स्टैंजा 2 में से हमें एक दूसरा एग्जाम्पल जो है एलिट्रेशन का वो चूज़ करना है. लेट्स सी. ये रहा स्टैंजा 2. इसमें देखते हैं सेट द फॉक्स. नहीं, पहली लाइन में तो नहीं है कोई भी सेम. सेकेंड में भी नहीं है. इफ़ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स. हाँ, ये रहा वुड्स, वुड. ये डब्ल्यू और डब्ल्यू दोनों सेम से शुरू हो रहे हैं ना, तो क्या है ये, एलिट्रेशन. ओके, choose the correct opposites from the box given below and complete the table. There are 2 extra words that you will not need. Okay, इसमें से हमें opposite words चूज़ करके यहाँ पे लिखने हैं, और कुछ 2 एक्स्ट्रा वर्ड हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो पहला वर्ड है वो है पर्ज्ड. पर्ज्ड यानी बैठना. तो इनमें से आना चाहिए हैप्पी, ह्यूमिलिटी, फ्लू, रिमेम्बर. हाँ, तो इसमें आना चाहिए फ्लू, उड़ गया. बैठना और उड़ गया. फॉरगॉट, भूलना, याद करना, यानी रिमेम्बर. फुलिश, फुलिश क्या आना चाहिए, वाइस. प्राइड, प्राइड में आना चाहिए ह्यूमिलिटी. लाफ्ड, लाफ्ड, क्राइड. इग्नोर, इसका आना चाहिए नोटिस. ग्लो, डिम. ओके, यूज एनी 4 words फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक द सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. तो हमें इनमें से कोई भी 4 वर्ड चूज करके इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. नेक्स्ट स्लाइड. You will listen to what the crow did after he lost his food. As you listen, mark the given sentences as true or false. Refer to page 37 for transcript. चलिए चलते हैं.
The Raven and the Fox. Dear students, the crow felt really sad because the fox cheated him. जो crow है उसे बहुत ज़्यादा sad feel हुआ क्योंकि जो fox है उसने उसे cheat कर दिया था. In the quiet night, the crow thought and said to himself, I was fooled by kind words. एक शांत सी रात में crow ने सोचा, कौवे ने सोचा कि मैं बेवकूफ़ बना दिया गया कुछ प्यारे से शब्दों ने. बट हैव लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट. लेकिन मैंने कुछ बहुत अच्छा और ज़रूरी सीखा. इवन इफ़ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, आई एम स्मार्ट. कोई बात नहीं अगर मेरे पास सुंदर फेदर्स नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी स्मार्ट हूँ. टू शेयर हिज विजडम ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी. वो क्या डिसाइड करता है? वो एक जर्नी पे जाएगा, कहीं घूमने जाएगा. ही वॉन्टेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स टू बी केयरफुल विद वर्ड्स. ही टोल्ड देम टू नॉट लेट प्राइड लूज वॉट यू हैव. तो वो क्या करता है? वो ये सोचता है कि मैं अब एक जर्नी पे जाऊँगा और अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, उन्हें समझाऊंगा कि भाई अपनी मीठी मीठी तारीफों में पागल ना बना करें, ठीक है, वरना तुम वो भी खो दोगे जो तुम्हारे पास है. तो हमने ये रीड कर लिया. अब बढ़ते हैं आगे. द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड फॉल्स. वो इसलिए दुखी नहीं था क्योंकि उसका खाना खो गया, लेकिन वो इसलिए दुखी था क्योंकि किसी ने उसका काइंड वर्ड्स से पागल बना दिया, ठीक है. द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट. नो, अगेन फॉल्स. उसे ऐसा नहीं लगता. वो पहले कह देता है कि क्या हुआ अगर मेरे पास सुंदर फेदर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आई एम स्मार्ट. द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड. ट्रू. वो यही तो बताने जाने वाला था जंगल में कि कभी भी हमारे अंदर जो ये भावना है वो नहीं आनी चाहिए. Narrate the poem in the form of a story. Give a different ending to the story. You might begin like this. ठीक है, तो जो पोएम है इसको आपको कहानी में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो उसकी एंडिंग है वो थोड़ी अलग होनी चाहिए. तो आप इसकी एंडिंग कुछ इस तरीके से दे देना जिसमें जो रेवन है वो फुलिश नहीं होता है, वो उसकी चालाकी, जो फॉक्स की चालाकी है वो समझ जाता है और वो अपना मुंह गाने के लिए नहीं खोलता है. इसमें भी ऐसा कुछ लिखने के लिए है नहीं. आगे देखते हैं. आगे देखते हैं. नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्जेशन. रिमेंबर टू राइट ओनली द एक्शंस ऑफ द रेवन एज ही हैज़ फूड इन हिज माउथ एंड डज नॉट स्पीक. ओके, तो आपने जो कहानी लिखी उसकी जो है वो कॉन्वर्जेशन लिखनी है, लेकिन याद रखना जो रेवन है वो कुछ बोलेगा नहीं, उसके सिर्फ एक्शंस लिखने हैं आपको, क्योंकि उसके मुंह में है खाना. क्योंकि अगर वो बोलेगा तो खाना है वो नीचे गिरा देगा, और जो कि होना नहीं चाहिए. यू मे बिगिन लाइक दिस. आपको थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन की स्टार्टिंग भी दे रखी है, इसमें भी कोई ऐसा अच्छा है नहीं, एक्टिविटी टाइप है. ऑरिगेमी अच्छा, ये दो अच्छा है लिखने के लिए. So yeah, we are done. Thanks for watching. Bye guys.